सीता सोरेन के माया जाल में फंसी बीजेपी। जी हां, कैसे फंस गई है सीता सोरेन के माया जाल में बीजेपी। आखिर क्या ऐसा सीता सोरेन ने कर दी है जिस उलझन में भारतीय जनता पार्टी जो है वह उलझ गई है, और उस उलझन से बाहर निकलने के लिए भारतीय जनता पार्टी अलग अलग तरकीब अपना रही है, लेकिन उन्हें वह तरकीब समझ में नहीं आ रहा है कि सीता सोरेन के इस उलझन से हम कैसे बाहर निकले। आखिर इस माया जाल के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए क्या ऐसा रणनीति बनाए, क्या ऐसा तरकीब अपनाए। सीता सोरेन के इस माया जाल से, इस उलझन से आखिर कैसे हम बाहर निकलेंगे, क्योंकि झारखंड में साथियों विधानसभा का चुनाव चल रहा है, और इस विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से आप देखिए कि इंडिया गठबंधन के तमाम वो नेता, चाहे कल्पना मुर्मू सोरेन हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे अन्य जो उनके बड़े नेता हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर है, और भारतीय जनता पार्टी से उनके झारखंड प्रदेश में सत्ता में रहते हुए जो कार्यकाल उनका रहा है, उस कार्यकाल में उन्होंने झारखंड प्रदेश के लिए क्या कुछ किया है, यह सवाल का जवाब इंडिया गठबंधन मांग रही है हर मंच से। लेकिन इस बीच में सीता सोरेन ने जो बातें कही है अपने एक्स हैंडल पर, वह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए उलझन बन गया है, भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की विषय बन गई है। भारतीय जनता पार्टी में सीधा बेचैनी जो है वह देखा जा रहा है। क्या है पूरी बातें, तो चलिए हम आपको बताते हैं। सीता सोरेन लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा पर कई एक आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी, और उन्होंने साफ तौर पर अपने जो पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा पर अपमानित करने का आरोप लगाई थी। अपने साथ साथ अपने पति को भी कहीं ना कहीं अपमानित करने का आरोप उन्होंने लगाया था। सीता सोरेन स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी है, और झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारी दिसोम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू और हेमंत सोरेन की बड़ी भाभी है। वही सीता सोरेन अपने झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर यह आरोप लगाई थी कि मुझे इस पार्टी में अपमानित किया गया, मुझे मान सम्मान नहीं दिया गया। यह आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दुमका लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया, हालांकि वह चुनाव हार गए, और उसके बाद यह कवायद लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें केंद्रीय कमेटी में एक अच्छी जगह देगी, लेकिन वह भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन झारखंड में इस वक्त विधानसभा का चुनाव चल रहा है, और विधानसभा चुनाव में अपने एक्स हैंडल पर सीता सोरेन ने एक पोस्ट किया। यह वह पोस्ट है जिस पोस्ट को लेकर के आज से 1 वर्ष पूर्व इस पूरे भारतवर्ष में एक आग जल उठा था। पूरे भारतवर्ष में उलगुलान की एक आवाज बुलंद हो गई थी, और पूरा देश के आदिवासी समुदाय के साथ साथ वैसे तमाम जो सामाजिक संगठन है, सामाजिक अगुआ है, वो सड़कों पर दिखाई दे रहे थे। केंद्र में शासित भारतीय जनता पार्टी के एक निर्णय का वो खुल करके विरोध कर रहे थे। विरोध किस बात की थी? तो विरोध थी यूनिफॉर्म सिविल कोड का। आदिवासी समुदाय यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में शासित सरकार है उस पर यह आरोप लगा रही थी कि यह यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है यह कहीं ना कहीं आदिवासियों को गुलाम बनाने वाली नीति है, गुलाम बनाने वाला कानून है। और जो आदिवासी समुदाय का जल जंगल जमीन है, उस जल जंगल जमीन पर इसके माध्यम से केंद्र में शासित भारतीय जनता पार्टी जो है वो उस पर कब्जा करना चाहती, आदिवासी समुदाय से इसको छीनना चाहती है। साथ ही साथ संविधान में जो आदिवासी समुदाय को अधिकार दिया गया है, उन अधिकारों को भी हनन करने का आरोप आदिवासी समुदाय के लोग सड़क पर कहीं ना लगाते हुए दिखाई दिए थे। साथ ही पुतला दहन भी बड़े ही जोरदार तरीके से इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ करने का काम किया था। लेकिन झारखंड विधानसभा चुनाव में सीता सोरेन जामताड़ा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है, और उन्होंने
इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के सीता सोरेन अपने एक हैंडल पर सीधे तौर पर लिखती है कि आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं की रक्षा के लिए हमारा संकल्प है कि समान नागरिक संहिता यूसीसी के दायरे से उन्हें बाहर रखा जाए। आदिवासी समाज की विशिष्टता और अधिकारों की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता है। आपके सहयोग और समर्थन से हम जामताड़ा के हर आदिवासी भाई बहन के हितों की रक्षा करेंगे। आप देखिए कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी जो है वह यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कर रही है झारखंड प्रदेश में जब उनकी सरकार बन जाएगी, और इसके माध्यम से सीधे तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठ को जो है वो यहां से बाहर करने की बात कर रही है। लेकिन वही दूसरी तरफ जो है वह सीता सोरेन अपने एक हैंडल पर कहीं ना कहीं जिस समुदाय से आती है उस दर्द उस पीड़ा को समझती है, और वो साफ लिखती है कि आदिवासी समुदाय की जो सामाजिक सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं उस परंपरा की रक्षा करना ही हमारा संकल्प है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी से वो सीधे तौर पर यह गुहार लगा रही है। सीता सोरेन आदिवासी समुदाय से आती है और जिसका वो जिक्र एक्स हैंडल पर कर रही है इस झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच में, वह जिक्र कई एक मायनों में कई एक बातें कर रही है। खास करके अगर हम झारखंड के राजनीतिक विशेषज्ञों की बात करें और हम सूत्रों की बात करें तो यह बातें स्पष्ट हो जा रहा है। वो लोग जो बता रहे हैं, वो लोग जो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिस विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है और जिस तरह से आदिवासी समुदाय में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में आक्रोश है, गुस्सा है, जो नाराजगी है, वह नाराजगी कहीं ना कहीं सीता सोरेन को फिर से हार का सामना करना नहीं पड़े, इसलिए सीता सोरेन यूसीसी का जिक्र कर रही है और आदिवासी समुदाय को उसके दायरे से बाहर रखने की बात कर रही है। और यह बात झारखंड के विधानसभा के चुनाव में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि आप देखिए कि हिमंता बिस्व शर्मा की बात हो, शिवराज सिंह चौहान की बात हो, तो ये जो दो बड़े नेता हैं वो झारखंड विधानसभा चुनाव में सीधे तौर पर कह रहे हैं कि झारखंड में अगर हमारी सरकार बनती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लागू करेंगे, और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के साथ ही हम जो झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ है उन्हें हम बाहर करने का काम करेंगे। मुसलमानों को वो टारगेट करने का काम करते हैं, लेकिन यही यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ में झारखंड के वह तमाम आदिवासी समुदाय के संगठन जो है वो सड़कों पर दिखाई रहे थे आज से 1 वर्ष पूर्व, और भारतीय जनता पार्टी को दांतों तले चना चबाने पर मजबूर कर दिया था। और 2024 के लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए वह नतीजों ने भी स्पष्ट कर दिया कि आक्रोश का सामना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कई एक सीटों को हार करके झेलना पड़ा, और फिर से वही जो दुहाई है, फिर से वही जो राग है, वह भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश में आलाप रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारा सरकार बनते ही हम लागू करेंगे। सीता सोरेन ने एक्स हैंडल के माध्यम से जिस यूसीसी का जिक्र करते हुए आदिवासी समुदाय को बाहर रखने का बात कही है, वह बात भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्द बन गया है, और उस उलझन में भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से उलझ गई है कि उस उलझन को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबें अपना रही है। और अब जो राजनीतिक पंडित कह रहे हैं, वो राजनीतिक पंडित यह कह रहे हैं कि सीता सोरेन वह जामताड़ा विधानसभा की सीट गंवाती हुई देख रही है, इसलिए अब यूसीसी का हवाला देते हुए अब आदिवासियों को उसके दायरे से बाहर रखने की बात कर रहे हैं। क्या कुछ होगा वह 23 तारीख को जब पिटारा खुलेगा ईवीएम का तो आपके सामने होगा, लेकिन यह जो बातें हैं यूसीसी का हवाला देते हुए आदिवासियों को जो बाहर रखने की बात सीता सोरेन ने कही है, और दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है यूसीसी को लागू करने की बात झारखंड प्रदेश में कर रही है, यह जो दोनों बातें हैं वह कहीं ना कहीं अलग थलग दिखाई दे रही है। और इस अलग थलग के कारण जो झारखंड की राजनीति है उस राजनीति में सीता सोरेन फिर से एक चर्चा का विषय बन गई है। तो इस चर्चा को हम यहीं करते हैं समाप्त। दीजिए इजाजत, जोहार।